चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। विगत दिनों में हमने पहली भावना दर्शन विशुद्धि को लगभग 3 महीनों में समझने का प्रयास किया, क्योंकि दर्शन विशुद्धि हमारे जीवन का मूल स्थान माना जाता है। अगर हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष है तो हम तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं। पहली भावना बहुत विशुद्धि के साथ हमारे अंतरंग में विद्यमान होना चाहिए। हमारे रग रग में वह सम्यक दर्शन ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसा यह सम्यक दर्शन जब जिस जीवात्मा के अंदर उत्पन्न हो जाता है, फिर उसे दुनिया से भयभीत होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि भयभीत नहीं होता, वह निशांकित होता है, निकांक्षित होता है। आदि गुणों से ओतप्रोत होकर वह सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाता चला जाता है। और सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहित हमारा सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में विद्यमान है। हम यही समझते हैं कि प्रत्येक जैनी के अंदर यह सम्यक दर्शन पूर्णता विद्यमान है। किसी भी प्रकार के दोष उसके सम्यक दर्शन में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जैनाचार्य ने कहा, जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन अगर प्रकट हो गया है और वह तीर्थंकर बनना चाहता है, तो उसे दूसरी भावना विनय संपन्नता, विनय से ओतप्रोत होना होगा, क्योंकि विनय के बिना जीवन शून्य के समान है। हम कितने भी शून्य रख दें और अगर इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या उसमें अगर नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है बंधु। हम कितनी भी विनय कर लें और सम्यक दर्शन रूपी इकाई हमारे साथ नहीं है, तो हमारी विनयता मोक्ष मार्ग में कारण नहीं होगी। संसार का वैभव तो दिला सकती है, संसार में इज्जत दिला सकती है, संसार में बहुमान दिला सकती है, मगर मोक्ष मार्ग से रहित करती रहेगी। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अगर सम्यक दर्शन के साथ विनय संपन्नता है, विनय से ओतप्रोत वह श्रावक श्राविका है, तो वह तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकती है। विनय जीवन में बहुत आवश्यक हुआ करती है, और जहां विनय है वहां सब कुछ है, और जहां विनय नहीं है वहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है बंधुओं। आज घर घर में झगड़ा होने का एक ही कारण है, विनय का अभाव। बड़े छोटे का विवेक रहित होकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये खैर तुम्हारा सोच है। बड़ा परिवार भी सुखी परिवार होता है। कोई जरूरी नहीं है कि छोटा परिवार हो और सुखी हो, छोटा परिवार भी दुखी हो सकता है और बड़ा परिवार भी सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। केवल धन दौलत से ही कोई बड़ा और छोटा नहीं होता बंधुओं। हमारा सोच बहुत उल्टा होता चला जा रहा है। हम भौतिकवाद के युग में केवल बाह्य वातावरण को देखकर ही हम अपने आप का सुख का अनुभव करते हैं, और बाह्य का वातावरण अगर हमारा ठीक नहीं है तो हम अपने आप में दुख का अनुभव करने लगते हैं। बच्चे बाहर की फैसिलिटियां पाकर सुखी समझते हैं अपने आप को। अगर मम्मी पापा ने एक स्कूटी दिला दी, 1 लाख रुपए वाला मोबाइल दिला दिया, एक कंप्यूटर दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, वो कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। मैं तो नहीं समझता कि ये चीजें पाने से अगर कोई सुखी है, तो जिस व्यक्ति के पास
कंप्यूटर की फैक्ट्री है, क्या वो सुखी है? जिसके पास लैपटॉप की कंपनी है, क्या वह सुखी है? अगर ये चीजें, जिनके पास स्कूटी का कारखाना है, वो क्या सुखी है? ये सोच हमें बदलना होगा। सुख कहीं बाजार में नहीं मिलता, सुख खरीदा नहीं जा सकता, विनय कहीं बाजार में नहीं मिलती। सब कुछ हमारे अंदर है। सुख भी हमारे अंदर है, विनय भी हमारे अंदर है, अहंकार भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। कौन सा बटन हम दबाना चाहते हैं कि जो चीज हम चाहते हैं वो प्रकट हो जाए। जैनाचार्य कहते हैं, अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम विनय का बटन दबाओ कि तुम सदा विनयशील बने रहो, सदा विनयशील बने रहो। कितना भी सामने वाला हमें जलील करे, उपेक्षित करे, हमारे सामने कितना भी अहंकार का तांडव नृत्य करे, तो भी हम अपनी विनय खोना न छोड़े। अगर हमने विनय खो दी तो उसमें और हम में क्या अंतर कहलाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक शिष्य बनने के लिए एक युवा एक गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि जाओ पहले गंगा स्नान करके आओ। शिष्य गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गुरु ने एक जमादार को बुलाया और कहा, मेरा शिष्य गंगा स्नान करके आएगा, और जब वो आए तो तुम झाड़ू थोड़ी सी जोर से लगा देना, जमीन की धूल उसके ऊपर थोड़ी सी उड़ जाएगी। और वो आया गंगा स्नान करके, और उस जमादार भाई ने झाड़ू को जमीन में थोड़ा जोर से रगड़ दिया। बहुत सारी धुएं के समान धूल उस गंगा स्नान से स्नान करने वाले व्यक्ति के ऊपर स्पर्श कर गई। वह कहता, बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं मैं गंगा स्नान करके आया हूं और तूने धूल उड़ा दी कचरे की? अकल नहीं है तुझे? वो कहता, तुम्हें अकल नहीं है? जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो तुम पीछे रुक जाते कि झाड़ू लगने के बाद निकल जाते? और दोनों अपने अपने काम से लग गए। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाने लगा, और भाई अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरु कहते हैं, तुम तो जमीन की गंदगी अपने शरीर में स्पर्श करके आए हो दोस्त, अभी फिर से गंगा स्नान करके आओ, शुद्ध होकर के आओ, साफ सुथरे होकर के आओ। अच्छा, वो कहता, मैं नहा कर तो आया हूं। बोले, एक बार फिर से जाओ। फिर से जाता है, और उस जमादार भाई को गुरुजी फिर कहते हैं, थोड़े कंकड़ अंकड़ उचका देना उसके ऊपर। और वो गंगा स्नान करके आता है, और वह जमादार भाई